अरिहंत 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 आदिनाथ 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 गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः ओम शुद्धात्मस्वरूपाय अध्यात्म गीता महान आत्म साधक यशो विजयेश्वरी आचार्य भगवान અનાથાશ્રમમાંથી જગતના ચોગાનમાં ફેંકાયેલો એ યુવાન अनाथाश्रम હતો अनाथाश्रम में बालक था, थोड़ा बड़ा हो गया, युवान हो गया है, तो अनाथाश्रम में से बाहर निकल के जगत में आया संसार में। आडा अवड़ा कोई कुंडाळाમાં પગ ભેરાઈ જવાના કારણે જેલમાં સજા કાપી રહ્યો હતો। कुछ गलती हो गई युवावस्था में, तो अभी कैद के सलाखों के पीछे है वो युवान जो है अनाथ। दृष्टांत प्रारंभ करते हैं आज। सख्त कैदनी सजा હતી, बड़ी सजा थी। 5 वर्ष बीती गया था, 5 साल जेल में पसार हो गए। जेल में सबड़ी ने जो कि बहार निकलिया पछी न तो રહેવાનું ઘર હતું, न तो રહેવા લાયક परिवार, અને ખાવા પીવાના या सांसा पड़वाना था। मानो कैद में से उसका छुटकारा हो जाए, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। अनाथ सब में से आया है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, और खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है। तो માટે જેલની બહાર જવાની એને કોઈ ઉતાવળ ન હતી, કોઈ ઝંખનાજ ન હતી। इसीलिए जेल में से जल्दी छुटकारा આવે છે કોઈ વિચારના ઈચ્છા नहीं थी। એની બેગમાં 5-7 કેદીઓ ભેગા જ હતા। એક ही कमरे में 5-7 कैदी थे। એટલે સાંભળ્યું, બોલો ટીલીઓ તો करोड़पति निकलियो। अभी आपस में बातचीत हो रही है, सुना भाई वो टीलिया नाम बदल देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं नाम। नाम होता है डेविड, होता है वो देवा, ऐसा बोलते हैं। नाम तो तिलकचंद होगा, नाम टीलिया कर दिया। वो टीलिया वो तो करोड़पति निकला। कौन? टीलियो और करोड़पति, ये हो सकता है क्या? हाँ, એ જ। હજુ એને સજાના 10 વર્ષ બાકી છે, પણ કહે છે કે એના ઘરમાં એના બાપ દાદા ખજાનો રાટીને ગયા હતા, એ બધા खूब धनवान હતા। आपस में कैदी बातचीत कर रहे हैं, जो पहचानते होंगे टीलिए को। हाँ, उसके अभी जेल में रहने का 10 साल बाकी है। हाँ, लेकिन उसके घर में उसके जो बुजुर्ग वडील थे, दादा वगैरह, वो बड़ा डल्ला खजाना गाड़ के गए हैं। बहुत धनवान थे उसके दादा वगैरह। अल्या
આ ટીલિયામાં તો ધનવાન હોવાના એકે લક્ષણ દેખાતા નથી, બિલકુલ લગર વગર देखाए છે। होंगे उसके बाप दादा करोड़पति, लेकिन इसकी हालत तो देखो, करोड़पति के करोड़पति जैसा है बिल्कुल, कपड़े का कुछ ठिकाना नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनता है। चर्चा चाली जोरदार चाली, इस प्रकार की चर्चा आपस में जोरदार चल रही है। मेरे ख्याल से अलग अलग दो दृष्टांत कंबाइन करके कुछ कहना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है आगे से। आज टीवी से आ कही नहीं। है ना, अभी केली है। अच्छा, हीरो भी कही दी छे। हाँ, एनी जो आता थोड़ा समय बाद जेलना आंगणे आलीशान गाड़ी आवीने ઊભી રહી અને થોડી જ વારમાં એ યુવાનના નામની બૂમો પડવા લાગી। थोड़ी समय में इतने क्या हुआ, आलीशान कार रोल्स रॉयस जैसी समझ लो भाई, और उस युवान का नाम लेकर के चिल्लाने लगे, भाई वो कहाँ है, अलिया जा तने मरवा कोई आयु लागे छे। वकील को कि साहब इसे गाँव का घर जा, तुझे मिलने के लिए कोई आया है। जेलरनी साथे मुलाकात कक्ष में ये पहुंचो। अकेला नहीं जाना मिलता है, जेलर साथ में होता है, हाथ में कड़िया बांधी होती है। कोई अजाण्या शूट बूट में सज्ज અને શાલીન સજ્જનને જોઈને અચકાયો। आने वाला एकदम शूटेड बूटेड जेंटलमैन था, कोई जान पहचान तो थी नहीं इसकी, अनजान था इसके लिए। आओ संकोच का अनुभव करता है, ये तो मैंने ओळखतो पण नहोतो, पहचानता भी नहीं था वो, परंतु सज्जननी आँखમાં कोई तिरस्कार न હતો। सामान्य तो कई को देखते हैं तो जरा तिरस्कार भरी आँख से देखते हैं, उस सज्जन की आँख में बिल्कुल ही तिरस्कार के भाव नहीं था। जे लगभग दरेकनी आँखમાં જોવાની જેલના કીડી ટેવ બની हुई हो છે। अक्सर तो ऐसा ही होता है। ये सज्जने जो शुरुआत करी, तो आने वाले आगंतुक सज्जन थे, उन्होंने बोलने का प्रारंभ किया, दोस्त तारा माटे बहुत राहतना समाचार लईने आयो छो, गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ। તું જે અનાથાશ્રમમાં મોટો થયો તે શેઠે મને મોકલ્યો છે। जिस अनाथाश्रम में तू बड़ा हुआ है, पला है, उसका जो मालिक शेठ, उसने मुझे तेरे पास भेजा है। बहु वर्षों पहलानी बात है, बहुत साल पहले की बात है। तारी उम्र 1 वर्षनी पण માંડ હશે, तब तू तो 1 साल का बच्चा था। अंधारी राते एक बहने शेठना घरनो दरवाजे खखड़ावे। रात्रि के समय में किसी बहन ने शेठ के मकान को खटकाया खुलाने के लिए। खूब भयभीत અને આતંકિત લાગતી હતી, મહિલા बहुत ભયભીત थी। પોતાના હૃદયમાં હાથમાં નાનકડું બાળક તેણે પકડી રાખ્યું હતું। છોટા બચ્ચા હાથ લગાવશે। વસ્ત્રોથી અને વાતચીત ઉપરથી ખૂબ ખાનદાન અને પૈસાદાર ઘરની લાગતી એ યુવતી શેઠને એ બાળક સોંપીને ચાલી ગઈ હતી। ऐसे लगता था बड़े खानदान को एक घर की अमीर घर की है, श्रीमंत घर की और भाई है, बस बच्चे को सौंप करके चली गई, तुरंत बोला भी नहीं। एणे कहेलू आ बाळक ए अमीर परिवारનું ફરજન છે, એની નિશાની રૂપે आ वींटी हूँ साथे मूकूँ छूँ। तो बोला था उसने, क्या बोला था, ये बच्चा एक श्रीमंत परिवार का संतान है और इसकी निशानी के रूप में ये मैं सोने की अंगूठी हाथ में लेती हूँ। ये युवान था એટલે આ બાળકને કહેજો કે એક અમીર અને ખાનદાન પરિવારનો વારસો તારી રાહ જુએ છે। जब ये बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तब उसको बोलना, ये विधि दिखा करके कि तू कोई श्रीमंत और खानदान परिवार की संतान है और वो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है उसका वारस। आ वींटीना आधारे तारी जातने गोती ले અને તારો વારસો મેળવી લે। बस इसी अंगूठी के सहारे मेरा परिवार अगर कौन है उसको तू खोज ले और उसकी जो संपत्ति है तू प्राप्त कर ले। અને તારો એ તારી રાહ જોતો પડ્યો છે, वो खजाना संपत्ति का वो
तेरी प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा होगा। जरूर मेळवजे ने, भूलना नहीं, उसको जरूर ले लेना। बस फक्त એટલું જાણી લેજે એ મેળવવા માટે કે તું કોણ છે। एक शर्त केवल है, वो खजाना तब मिलेगा, इतना तुम जान लेना, पहले पहचान लेगा कि तू कौन है, हु आर यू। आटलू कहीने ए बेन सड़सड़ाट निकली गया, इतना बोल करके वो फटाफट चले गए। क्या તું કોણ છે? ये बालक એટલે તું। वो बच्चा 1 साल का था, अभी बड़ा हो गया तो ही है। सेठ आखी घटना भूल ही गया था। सेठ तो वो बात को भूल गए थे, कितने साल हो गए। हमणा ज लॉकर में पड़ेली आ वींटी जोता सेठ ने बधु याद आई गयो। अभी अभी बैंक के लॉकर में ये वींटी निकली, उसमें से देख कर उनको सब याद आ गया। अने तारी अनामत धने पहुँचाड़वा मने अहीं मोकल्यो छे। सेठ ने तेरा जो संपत्ति है वो तुझे देने के लिए मुझे भेजा है। तारी सजा घटाड़वा एक अर्जी पण मैं न्यायाधीश ने करी छे। तेरी जो सजा है 10 साल या जो भी, वो कम करने के लिए भी मैंने एप्लीकेशन जज में दिया है। तारू वर्तन जेलर की भलामण जोता जरूर तारी सजा घटसे। तूने जेल में अच्छा बर्ताव किया है तो जेलर ने भी जज को कहा है कि अच्छा बर्ताव किया है तो उसकी सजा कम कर दी जाए। अच्छा बस जेल ની બહાર નીકળી तू खोज शोधी लेजे कि तू कौन छे। जब भी थोड़े समय में तेरा छुटकारा होने की संभावना है, छूट करके तू ढूंढ लेना एड्रेस वगैरह, तू खुद कौन है। युवान को स्तब्ध बनी गए અને અચરજ અને વિસ્મયથી તેનું મોઢું खुल्लू रह गई। आश्चर्य और विस्मय ऐसे तो समानार्थी शब्द लगते हैं। विस्मय माने भी आश्चर्य। कभी कभी वजन देने के लिए विरक्ति भी की साथ जाती है। પોતાના કાનો ઉપર વિશ્વાસ નહોતો બેસતો। अपने कानों पर मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा कि मैंने जो सुना ये क्या सही है कि मैं नींद में स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। पर आ एक नक्कर हकीकत હતી। बिल्कुल सही बात थी। आ सत्य હતું, स्वप्न न હતું। स्वप्न नहीं था। હવે એને खोजવાનું હતું કે હું કોણ છું। उसे ढूंढना था कि मैं कौन हूँ। बराबर। शायद वो अंगूठी के ऊपर लिखा नहीं होगा नाम वाम। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था ना प्रसंग, तो वो लिख देते थे अंगूठी के ऊपर कुछ भविष्य में ढूंढ सके इसलिए। देखो अभी क्या होता है, શું લાગે છે તમને આ યુવાની હાલત કેવી થઈ ગઈ હશે? ऐसा हाल हुआ होगा। એના સ્વપ્નમાં શું આવતું હશે? कैसे स्वप्न आते होंगे अभी उसको? એનું રોમ રોમ શું ઝંખતું હશે? प्रत्येक रोम क्या भावना होगी? जेल में खातो हसे, पीतो हसे, बीजा कैदीओनी साथे गप्पा पण मारतो हसे, परंतु एनु हृदय शू पुकारतो हसे? હું કોણ છું? अभी तो जेल में है, तो सबके साथ बातें करता है, खाता पीता है, लेकिन हृदय में क्या मंथन चलता होगा? एना प्रत्येक धबकारे एना अंतर में शैनी मांग उठती है। हृदय के प्रत्येक स्पंदन में क्या चलता होगा? अहीं बे घटना रजू करी छे। एक में चर्चा है और बीजा में विस्मय है। पहली बात जो थी ना वो टीलिया वाली बात, उसमें तो केवल चर्चा चल रही, बातें थी कि भाई ये करोड़पति है, लेकिन अभी तो ऐसी लेकिन उसके उसका कोई पट्टा नहीं था, ठिकाना नहीं था। जबकि इसको तो कुछ संकेत मिला भी है, इसीलिए विस्मय आश्चर्य मैं और ऐसा श्रीमंत हो जाऊंगा। बीजानी बात छे त्यारे चर्चा।
ના 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 નિશ્ચય એટલે વાસ્તવિકતા, વ્યવહાર એટલે કલ્પ નહીં. ચર્ચા, તર્ક, અભિપ્રાય, अविश्वास, वाद प्रतिवाद. पहले दृष्टांत काटी लिए का उसमें तो कोई कहते हैं श्रीमंत है, दूसरा कहता है नहीं, कहाँ से श्रीमंत हो सकता है, इसका है हाल कोई ऐसा. ऐसे आपस में तर्क वितर्क, अविश्वास, वाद प्रतिवाद, चर्चा सब चल रहा है. આ બધું જ એ યુવાન અનુભવે છે. જ્યારે પોતાની ખુદની વાત આવી ત્યારે अच्छा वो दोनों एक ही व्यक्ति की बात चल रही है दोनों. पहले ऐसा होता था, जब तक वो वीटी नहीं मिली थी तब तक अविश्वास, वाद विवाद, चर्चा से सब था. अब तो कुछ निशानी भी मिल गई, प्रत्यक्ष व्यक्ति एक विश्वसनीय व्यक्ति जेंटलमैन आकर के बोल गया है कि तू करोड़ की संपत्ति का वारसदार है, तो आश्चर्य, विस्मय, झंखना, कब मिलेगा मुझे करोड़ रुपया. योजना, मैं क्या योजना बनाऊं, कैसे मैं ढूंढूं परिवार में जो तुमको तलसा नहीं में हलावेली सपना सब परिस्थिति चेंज हो गई. બે લાઈન જ જુદી છે, મૂળથી વાત જ બદલાઈ જાય છે. आत्मा, अभी इसको आध्यात्मिक रूप में गठित करते हैं. आत्मा निरंजन છે, નિરાકાર છે, શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે. આવી વાતો આપણે સાંભળીએ છીએ, પરંતુ આપણો પ્રવાસ કઈ દિશાનો છે? સંકેતો હોય આમ શુદ્ધ है, निरंजन निराकार, ध्रुव नित्य पूर्ण शुद्ध, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं? आत्मा सर्वथा शुद्ध છે, એને કર્મનો અંશ પણ નથી લાગેલો. बरोबर. ज्ञानी भगवान ऐसे कहते हैं आत्मा निश्चय दृष्टि से वास्तव में शुद्ध ही है, कर्म का अंश भी लगा नहीं है. तो दूसरे हम क्या कहते हैं, एम केम हो जो शुद्ध છે तो सी भटके છે કેમ? चर्चा, तर्क वितर्क, वाद विवाद. अगर शुद्ध है तो संसार में क्यों जन्म मरण कर रहा है, चौरासी के चक्कर में भटक रहा है? એટલે નિશ્ચય એ કલ્પના અને વ્યવહાર એ વાસ્તવિકતા. એવું क्वेश्चन मार्क पूछते हैं. निश्चय कल्पना की बात है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, जो भटक रहे हैं वर्तमान में. वास्तविकता तो वर्तमान में जो है वो है. निश्चय को तो हमने जाना नहीं है. भगवान आत्मा ना ना, पहले क्वेश्चन मार्क के जब जवाब देते नहीं, ऐसा नहीं है. निश्चय એટલે વાસ્તવિકતા અને વ્યવહાર એટલે કલ્પના. प्रतिवाद लगी हमने. અને શરૂ વ્યવહાર નિશ્ચયની અંતહીન चर्चा. जैसे वो टिलिया करोड़पति है कि नहीं है, कोई कहता है करोड़पति है, कोई कहता नहीं. क्या हाल देखो ना, करोड़पति कैसे हो सकता है? वाद में होता था ना. इसी प्रकार से निश्चय और व्यवहार की बात में भी पंडितों में एक कहता है निश्चय को प्रधानता देता है, निश्चय वास्तविक है, व्यवहार काल्पनिक है. दूसरे कहते हैं व्यवहार वास्तविक है, वो काल्पनिक है. ऐसे खंडन बंधन चलता है कि पूरा. तर्क, वाद, प्रतिवाद, दाखला, दलीलों, अपनी अपनी बात की पुष्टि के लिए सबके पास तर्क मिल सकते हैं. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. અને આખો પ્રવાસ જ ફેંડાઈ ગયો. ક્યાં જવાનું હતું અને ક્યાં જઈ જવું હતું. ઉગમણી દિશાએ આથમણે છે, जाना था पूर्व में, पहुंच गए पश्चिम में सूर्यास्त. તેની સામે સદગુરુનું એક વાક્ય. कौन सा कलाया था जो वाक्य? कौन सा वाक्य सोनगढ़ में निहाल चंद शिवगानी को सुनने मिला? बोलो बोलो बोलो, कયું वाक्य? हाँ 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 बोलो. રાગ અને જ્ઞાન અને રાગ બંને જુદા છે, दोनों भिन्न है. ज्ञान माने आत्मा, राग माने जो विकल्प होते हैं,
राग के कारण मन में दोनों भिन्न है। इतना अपने को लगा सिंपल वाक्य है, लेकिन उसके ऊपर मनोमंथन करके आगे कभी की रात में यहाँ हो गया, 12 साल से नहीं हो रहा था, एक रात में हो गया। तुम ब्रह्मासी, तू भगवान है, ब्रह्म है। आ आ आ आ आ बात बात में आता है वो तो आ इसमें आश्चर्य। તું શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે અને નિરંજન છે. જગત આખું સળગી જાય તો એ તારું કશું સળગતું નથી. બોલો कौन सी कथा याद आती है? जगत आखું સળગી જાય તો એ તારું કશું સળગતું નથી, તમારું સળગી લો. મીરાએ દજ્જમાની. लीलाए दज्जमानी न में दज्जई किंचना. नमी राजर्षि की बात, नमी राजा थे, उनको दाह जरूरतपन हुआ, पूरे शरीर में भयंकर जलन होती है और उसको शांत करने के लिए उनकी रानियाँ जी तो चंदन घिस रही है, हाथ में चूड़ियाँ पहने थे, आवाज़ होती है खन 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 खन. आदमी बीमार होता है तो कुछ सहन नहीं होता है आवाज़, अरे ये आवाज़ कैसे बंद करो. सबने एक एक कंकड़ केवल रखा, बाकी सब निकाल लिया. अभी किसी तरह आवाज़ नहीं होती उसमें. क्या हुआ इतनी देर में, कैसे आवाज़ बंद होगी? जिज्ञासा हुई कुछ नहीं. जानने मिला कि भाई पहले ज़्यादा कंकड़ थे इसलिए आवाज़ आती थी, अभी एक एक रखा. अच्छा इसके ऊपर से वो चिंतन में चले गए. ओह एकत्व में शांति है. ज़्यादा होते हैं तो घर्षण होता है, तकलीफ होता है. एकत्व में आना, एकत्व भावना में चले गए और संकल्प कर लिया अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो वो जो एक है भीतर वाला एक, जो उसको जानने के लिए मैं साधना में लग जाऊंगा. शुभ संकल्प और प्रार्थना के बल का अचिंत्य प्रभाव, तबीयत ठीक हो गई उसी रात में निकल पड़े. अब पूरा परिवार उसको पीछे लौटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन पीछे बोल के देखा ही नहीं. सब लोग लग गए साधना. नमी राजर्षि बन गए, राजा ऋषि बन गए, मुनि. और इंद्र महाराजा उसके वैराग्य की परीक्षा लेने के आते हैं, कितने सारे प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और उनका एकदम जोरदार जवाब देते हैं तो इंद्र भी संतुष्ट हो जाते हैं. तो एक बार ऐसा दिखाया. तो यही बात हिंदुओं में जनक राजा और अष्टावक्र के बीच में भी आती है. जनक विदेही, देह होते हुए भी विदेही, ऐसी अवस्था उनकी हुई थी. ऐसा बात है कि जनक राजा एक बड़े जिज्ञासु थे, तत्व जिज्ञासु थे, आत्म जिज्ञासु थे. तो उन्होंने सत्संग के लिए, धर्म चर्चा के लिए ब्रह्म ज्ञानियों की सभा बुलवाई थी. देश विदेश से सब जगह आमंत्रण भेजे गए. जो भी ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी के रूप में बाहर प्रसिद्ध थे, सबको निमंत्रण भेजा गया है. और सब देश विदेश से आए. कितने सारे ब्रह्म ज्ञानी थे कि ब्रह्म ज्ञानी को तो बाद में पता चलेगा. तो लास्ट में पूरी सभा बच गई और अष्टावक्र जी महामुनि आत्मज्ञानी, सच्चे ब्रह्म ज्ञानी बता रहे. लेकिन नाम क्या था? अष्टावक्र. वास्तव में ऐसा था, 8 अंग शरीर के टेढ़े मेढ़े थे. उसके लिए भी कारण की बात आती है. जब वो गर्भ में थे, उसके पिता बड़े पंडित थे, तो मेरे कसी वेद का कुछ पाठ कर रहे थे, साम वेद का. उस उच्चार में अशुद्धि हुई, हमुक्कारो, तो अशुद्धि हुई तो गर्भ में रहे हुए भी उसने गलती निकाली. ऐसी बातें आती है पुराण में. हंकार किया, कर पूछा तो उसके पिता को का अहम घायल हुआ. उसको लगा अरे गर्भ में और अभी से मेरी गलतियाँ निकालती है तो जन्म देगा तो क्या करेगा. पॉजिटिव नहीं थिंका, चलो उतना ज्ञानी है गर्भ में, नेगेटिव विचार अहम ऐसा है. तो क्या हुआ, उन्होंने उसको अभिशाप दे दिया. तेरे 8 अंग वक्र हो गए. ऐसा ऐसी बातें आती है. तत्व केवली गम्य. तो शरीर से 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन थे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, पूर्व जन्म के जबरदस्त साधक थे. और वो अष्टावक्र जी बधा रहे हैं सभा में. उनको उनके शरीर के देख करके सब जो ब्रह्म ज्ञानी थे वो हंसने लगे, मस्करी करने लग गए, इशारा करने लगे, देखो देखो देखो
दूसरा कोई होता हमारे जैसा तो शायद गुस्से हो जाता, नाराज हो जाता, वॉकआउट, सभा छोड़ के चला जाता, क्या कहते हैं वॉकआउट करते हैं लोकसभा में, विधानसभा में विपक्ष। लेकिन वो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी थे, वो हंसे तो वो उससे जोर से डबल जोर से हंसने लगे, सब चुप हो गए। फिर इनको तो नाराज होना चाहिए, अपमानित लगना चाहिए था, इसके बदले में अपने जोर से हंस रहे, सब शांत हो गए, चुप हो गए। फिर किसी ने पूछा, शायद राजा ने पूछा होगा, तो उससे किसी पंडित ने कि भाई आप क्यों हंस रहे हैं? तो सामने इन्होंने पूछा, पहले आप बताओ आप क्यों हंस रहे हैं? आपका ये रूप देख कर क्यों हंस रहे हैं? ने आपका रूप व्यंग्य में कहा होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं इसलिए हंसा, तो मैंने तो सुना है जनक राजा बड़े समझदार हैं, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानियों की सभा बुलवाई है, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो मुझे तो सब लगते चमार इकट्ठे हुए हैं। सब बोल लिया, राजा जनक ने भी चमारों को इकट्ठा किया है, सब लोग तो सन्न हो गए। लेकिन वो शक्ति ऐसी थी तेज की, वो सामने कोई प्रतिवाद नहीं कर सका। तो क्योंकि चमार की दृष्टि चमड़ी के ऊपर होती है, आपने केवल मेरा ये बाहर देखा और हंसने लगे। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी होते तो आपकी दृष्टि एक्सरे जैसी होती, कैमरे जैसी नहीं होती। आप आंखों में से देख करके समझ जाते। मुमुक्षुरो आत्मा मुमुक्षुरो नेत्रो, सदगुरु के सत्पुरुष ने पहच मुड़की जाए, सच्चा मोक्षार्थ जीव होता है तो आत्मज्ञानी देख करके, उनकी आंखों को देख करके पहचान सकता है कि ये आत्मज्ञानी। तो यहाँ तो सब चमार इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि इतने समझदार आपका राजा होते हुए भी चमारों को इकट्ठा किया। लोग सब ऐसे हो गए, कांपने लग गए, किसी हिम्मत नहीं चली सामने बोलने की। लेकिन राजा जनक समझ गए कि वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी ब्रह्म ज्ञानी है। जनक राजा सभी को बोले भगवान पर विसर्जित कर दिया, फिर इनके भाव में बढ़ गया। अभी इनकी उम्र छोटी है, बच्ची की 25-30 साल की शायद सी उम्र थी। राजा तो बड़ी उम्र वाले थे, फिर भी सिंहासन से नीचे उतरे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और विनती की कि मुझे ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान कृपा करके करवाइए। तो पंडित जी के पास से मैंने सुना है प्रेरणानंद जी मिश्र कि भाई अष्टावक्र कहा आत्मज्ञान पाना है, मुझे गुरु बनाना है तो गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी। तैयार हूँ मैं, आप फरमाइए क्या चाहिए, जो आप कहो तो मेरा ये पूरा राज्य आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, आत्मा पाना है तो उसके लिए जितना भी अर्पण करे वो कम ही है। छे आत्मा थी सौहीन, ये तो आपे आप ही वर्तमान आदि। उसका पहले चरण क्या है? शू प्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सौहीन, ये तो प्रभु है आप, तो वर्तु आज्ञा दी। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती में कीमती वस्तु को ये तो आत्मा है, और वो तो आपने मुझे दिया, तो अब मैं आपके चरणों में क्या इससे ज्यादा अर्पण कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य आपको अर्पण करने के लिए दक्षिणा के रूप में। राजन सोचो जरा, क्या ये राज्य तुम्हारा है? कितने साल से है? कुछ साल पहले जब राजा अभी राजा नहीं बने थे, जब किसका था? तो मेरे पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी का। तो जो हमेशा तुम्हारे पास नहीं हो, तुम्हारा कैसे हो सकता है? द्विधा में पड़ गए तो क्या करो? तो फिर ये शरीर मेरा आपको अर्पण कर देता हूँ। सोचो बराबर, ध्यान से समझ करके बोलो, क्या शरीर तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? इतने साल पहले कहाँ था ये शरीर? था, फिर हमेशा रहेगा नहीं, तो फिर तुम्हारा कैसे हुआ? मेरा शरीर मेरा राज्य बोल रहे हो। फिर तो चुप हो गए, कहीं क्षमा करना, मुझे समझ में कुछ नहीं आता, अभी आप ही फरमाइए क्या आपको मैं समर्पित करूँ? बोले तो समझ में नहीं आता है कुछ। उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, तुम्हारा मन हमको दे दो। मन और आत्मा एक जैसे अभी लगने को लगते, तो मन विभिन्न आत्मा के लेकिन बहुत नजदीक में है। तो मन दे दो माने अपनी इच्छाओं को दे दो, समर्पित कर दो, विकल्पों को समर्पित कर दो। गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी सोचना भी नहीं, तक भी नहीं है।
सत्य था सत्य तैयार रखना है। तो अष्टावक्र महागीता भगवद गीता है ना, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की, इससे भी बढ़कर है, प्योर निश्चय की आत्मा की बातें सीधी गई है। और कहा जाता है कि प्रथम सत्संग में उनको आत्मज्ञान हो गया। जनक राजा और जनक विदेही कहे गए, देह होते हुए भी जैसे देह रहित, देह से भिन्न, ऐसी उनकी अवस्था आ गई। देह छता जैन दशा वर्ते देहाती, एक ज्ञानीना चरणमा वो वंदन अग्नि। तो जनक विदेही बन गए। फिर क्या हुआ, अपनी बात तो ये चली नमी राजर्षि। हाँ, नमी राजर्षि और जनक विदेही की भी ऐसी ही बात है। तो नियमित रूप से सत्संग करते थे जनक राजा, और साथ में दूसरे भी कितने भी सत्संग प्रेमी जीव होंगे जो, वो भी अष्टावक्र जी का, कहीं वशिष्ठ ऋषि की ऐसी बात आती है, जो भी उनके सत्संग करते थे। और ऐसे तो जनक राजा हमेशा बिफोर टाइम आपकी तरह आ जाते थे। कभी 2-4 मिनट लेट हुए तो उनके लिए प्रतीक्षा करते थे, जब तक वो जनक राजा नहीं आए तब तक सत्संग स्टार्ट नहीं करते थे। तो दूसरे जो श्रोता थे उनको जरा बुरा लगा, ये भी इतने आत्मज्ञानी ऐसे हो करके पक्षपात करते हैं कि राजा है इसलिए उसकी प्रतीक्षा करते हैं, हम कभी लेट आए तो हमारी प्रतीक्षा तो नहीं करते हैं। तो ये आत्मज्ञानी ऐसे होते हैं कि ऐसा पक्षपात क्यों करते होंगे, ऐसी भी शंका होने से उपशंका होने लगी, आपस में थोड़ी चर्चा की किसने की होगी। तो वहाँ ज्ञानी तो समझ गए, इंगित आकार से भी समझ जाते हैं। तो वास्तविकता का भान करवाने के लिए लब्धिदारी से वो महापुरुष जनक अष्टावक्र जी, तो एक बार ऐसा सत्संग शुरू हो गया था, सब आ गए थे, राजा भी आ गए थे, और अचानक दूर से आवाज सुनाई, आग लगी आग लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो। तो सब देखते हैं, सब पूरी मिथिला नगरी उनकी जो थी बढ़ रही है, जल रही है। सब लोग मुट्ठी बांध के भागे, सत्संग छोड़ कर गए। अरे हमारा परिवार जल जाएगा, हमारा मकान जल जाएगा, भागे सब। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वापिस सब आने लगे। जब सब आ गए तो पूछा क्यों? हाँ, जनक राजा वहीं पे बैठे रहे, वो नहीं गए। सब आ गए तब अष्टावक्र जी ने जनक राजा को पूछा कि राजन सब गए, तुम क्यों नहीं गए? तब ये कहते हैं कि मिथिलायाम दह्यमानायाम न मे दहति किंचन। संस्कृत में भगवान मिथिला नगरी जलती है, मेरा कुछ नहीं है। अभी मैं तो आपके चरणों की शरण में हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी मेरे आप हैं और कुछ नहीं। ये सब सुना दूसरों लोगों ने, तब उनको पता चला कि इनकी प्रतीक्षा क्यों करते थे, हमारे लिए क्यों सच्चा श्रोता यही है। तो ऐसी बात है। तो नमी राजर्षि की बात इधर से निकली, जगत आत्म सड़गी जाए तो ये तासु कसु सड़क तो नहीं, आत्मा को जला नहीं सकता है। नैनम छिंदन की शस्त्राणी, भगवद गीता में कहा है शस्त्र नैनम नचैनम रहती पावक, पावक माने अग्नि, उसको जला नहीं सकता है। न शोषयती मारू, तो पवन भी उसको सोख नहीं सकता है। न नचैनम क्लेलयन त्याको, अपमान पानी, पानी उसको डुबा नहीं सकता है। अच्छेद्य अभेद्य अक्लेद्य अडाद्य, ऐसी ऐसी आत्मा मैं हूँ। तो તારો ખરા દુશ્મનો તારા દોષો છે એની સામે લડ। सदगुरु कहते हैं सच्चे आत्मार्थी मोक्षार्थी जीव हो, दुनिया में तेरा कोई दोष नहीं, दुश्मन नहीं है, दुष्ट मन खुद का, वही वास्तव में दुश्मन है हमारा। उनके साथ लड़ाई कर। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र में से भरत चक्रवर्ती और दूसरे बाहुबली, तो भरत चक्रवर्ती अभी हो रहे थे, समझो कि 6 खंड पृथ्वी को जीत लिए, केवल अभी अपने भाई बाकी रह गए हैं आज्ञा में आने के लिए। तो उन्होंने संदेश भेजा कि भाई हमारी आज्ञा में आ जाओ, फिर तुम्हारा अपना राज्य भले संभालो, लेकिन हमारी आज्ञा में रह करके। 98 भाई इकट्ठे हुए आपस में, सोचा क्या करें हमको तो हमारे पिता
ऋषभ ने भगवान ने राज्य दिया है, भरत तुम्हारा भाई है भले, लेकिन इसकी आज्ञा में हम क्यों रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। चलो ऐसा करें, भगवान अपने पिता जो भगवान है ऋषभदेव, उनकी राय ले, उसकी सलाह लेके क्या करें, क्या हम भरत के साथ युद्ध करें या फिर उसको समर्पित हो जाए, उसकी आज्ञा में हो जाए। क्योंकि भगवान के पास भगवान ने भी ऐसा ही कहा, किमते भैया जुज्जैन, बाहर युद्ध करने से क्या है, पाण में जुज्जा ही, आत्मा के साथ माने अपने भीतर में मन के साथ उसमें रहे हुए जो काम क्रोध लोभ इच्छा राग द्वेष आदि, उनके साथ युद्ध करो। सच्चे दुश्मन वही है, बाहर युद्ध करने से क्या। और 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली भगवान ऋषभदेव के पास, अपना राज्य पूरा भरत को सौंपे, अथवा उनके पुत्र होंगे उनको सौंपे, उनकी ऊपर की आज्ञा में भले। ये बात है, तारा खरा एक सदगुरु कहते हैं, मुमुक्षु आत्मा आत्मार्थी जब आता है तो तने खुद ने घोर બધું જ મળી જશે, नो थाई सेल्फ, अपनी आत्मा को पहचानो, जानो, अनुभव करो। एक हम जान से सब हम जान, इसने अपने आत्मा को एक को जान लिया, उसने सब पूरी दुनिया को जान लिया। पूरी दुनिया जानी है, जब तक अपने को नहीं जाने तब तक कुछ नहीं जाने। सब जानियो सो भोग, नहीं जानियो निज रूप को, सब जानियो सो हो। 72 कलाएं 64 कलाएं जान ली, धर्म कला नहीं जानी तो सब संसार में भटकाने वाली सब कलाएं। आवा एकाड वाक्यो सब पढ़ते हैं सुनते हैं, सब बात समावश करती कस कई बार सुन चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन क्या कमी क्या है, हृदय में चोट, एकाध वाक्य भीतर में घुस गया है। सब विस्मय, मैं मेरे में केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को एक साथ जान, ऐसा ज्ञान और मेरी जैसे पामर आत्मा में जीव कैसा लगता है, कितना विस्मय होगा। जैसे उस युवान को बताया गया कि करोड़पति आपका दिखलौता बेटा है, ढूंढ ले तो। इसी प्रकार ज्ञानी भगवंत आत्मज्ञानी सदगुरु कहते कि भाई तू, तेरे में भी तू ब्रह्म ही है, भगवान है, आत्मा परमात्मा है, अनंत केवल ज्ञान दर्शन अनंत आनंद अनंत शक्ति इत्यादि अनंत गुणों का तो भंडार तेरे में ही है, तू ही खुद है, खोज भीतर देख। तो विश्व होना चाहिए, तो विश्व नहीं होता है। कितना वो भिखार का जेल के कैदी को पता चला कि करोड़पति का मैं वारसदार हूँ, तो उसको कितना विस्मय हुआ, मैं तो अपने को अनाथ समझता था। और ये सज्जन कहते हैं कि तू करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है, उसका वारसदार है, कितना उसको विस्मय होता है। ऐसा विस्मय हमको होना चाहिए, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अनंत ज्ञान, वो तो करोड़ था, जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद शक्ति के स्वामी हम हैं, भीतर में खजाना अभी भी है, वो सुनते हुए जितना चाहिए उतना विस्मय अभी नहीं होता। विस्मय, अचरज, शोध, खूब लांबी के टूंकी शोध यात्रा, जंखना ए नाज स्वप्न है, ना स्वप्न। धीरेन्द्र नाथ मोहे कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आनंद योगीराज जंगल में भटकते हैं, दरीक्षण दरीक्षण रटतो जो फिरूं तो रण रोज समान। आनंद योगीराज समाज को छोड़कर जंगल में चले गए थे, दर्शन दर्शन चाहिए मुझे, आत्मा का अनुभव माने। हम समय शिखर में चतुर्मास थे ना, तो जब यात्रा करने के लिए जाते थे तो एक दिगंबर श्रावक पूरे रास्ते में एक ही बात रखता था, दर्शन देना शांति देना, दर्शन देना शांति देना, देश को विश्व को राष्ट्र को दर्शन देना शांति देना, दर्शन देना शांति देना। दर्शन दर्शन तो रटतो जो फिरो तो रण रण रोज। रण में जो नील गाय होती है जंगल में, इधर भटकती रहती है, उसका कोई मालिक तो होता नहीं है। ऐसे मैं भी जंगलों में भटक रहा हूँ रोज की तरह, नील गाय की तरह। एक ही अपेक्षा है, दर्शन चाहिए, दर्शन खुद का। जिसको अमृत की प्यास हो वो जहर पीने से कैसे मिटेगी। दुनिया में जो कहे जाते हैं
सुख वो तो जहर से भी खतरनाक है। जहर तो एक बार मारता है और ये सब तो अनंत बार मारते हैं। ऐसा ઝંખના એના સ્વપ્ન કેવી જુદી જ દિશાની આ યાત્રા છે, પણ દુઃખદ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ રસ્તે ડગલા બહુ થોડા જ ભાગ્યશાળીના પડે છે। सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन उस दिशा में जो साधना का एक जोरदार प्रारंभ हो जाना चाहिए नियमित रूप से, वो हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी कमजोरी है, दुखद बात है। कब करेंगे, कब जागेंगे? हमें सबको अपने को पूछना है बार बार। જેમ પ્રતિક્રમણ કમ્પલસરી છે તો 1 કલાક આ બી કમ્પલસરી રાખવું જોઈએ। दिगंबरों में है 3 बार સવાય છે 3 बार विशिष्ट समय। अपना अभी ये नॉर्मल जनरल समय है पूरी जिंदगी का। दिगंबरों में अभी भी ये प्रथा है, 3 घंटा लगा, 1 घंटे के 3 टाइम। वो बस ये विशिष्ट समय माने उसमें धर्म की किताब भी नहीं, माला वाला भी नहीं गिनने, कुछ नहीं, केवल ध्यान में बैठ करके भीतर में यात्रा करनी, भीतर में देखना, झांकना, साक्षी भाव इशारा जो भी कहो, विशिष्ट समय। विपश्यना में ऐसा होता है, शुरू में चौथे दिन जब विपश्यना मिलती है, उसके बाद सुबह मेरे ख्याल से 8 से 9 1 घंटा, दोपहर को 2 से 3 का घंटा, शाम को 6 से 7, उसको अधिष्ठान बोलते हैं। माने आपको जिस मुद्रा में बैठना बैठ जाओ, फिर जरा भी हिलना डुलना नहीं है। मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, खंजवार कुछ भी चलो, वो चली बिल्कुल हिल रहे हैं। और भीतर की यात्रा करनी है, धीरे धीरे ऊपर से पूरे नीचे तक, फिर नीचे से धीरे धीरे पूरे ऊपर तक, ऐसी अंतर यात्रा कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। हमारी आत्मा पूरी शरीर में व्याप्त है ना, तो उसकी उपस्थिति के कारण भीतर में क्या क्या संवेदना है, सुखद या दुखद जो भी हो, सुखद हो उसके प्रति राग नहीं करना है कि ये दिख ही रही है तो अच्छा, ये अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, नहीं तो राग हुआ। और दुखद हो कभी कभी बड़ी भारी हो जाता है, कहीं दुखने लग जाता है, वो भी द्वेष नहीं करना है। कभी कब मीठे वो भी नहीं करना है, तो दोनों क्षणिक है। क्षणिकम सुखद है वो भी जाने वाला है, दुखद है वो भी जाने वाला है। तो इस प्रकार से समता का अभ्यास इस प्रकार से होता है। कर्म के उड़े आते हैं तो इस प्रकार संवेदनाओं के स्वरूप में आते हैं, सुखद या दुखद संवेदनाओं के स्वरूप में। जो भी कर्म का जैसा भी उड़े हो उसमें राग या द्वेष नहीं करना है, समता में रहना है। ऐसे समता के अभ्यास करते 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 वितराग दशा तक पहुँचना है। बस ये प्रक्रिया इतनी है संयोग। चाहे 10 दिन की शिविर हो, 3 दिन की हो, 1 दिन की हो, 20 दिन की हो, महीने की हो, 1.5 महीने की हो, 2 महीने की, 3 महीने की, प्रक्रिया यही। शुरू के 10 दिन होता है तो शुरू के 3 दिन या 3.5 दिन मन को सूक्ष्म बनाने के लिए सांस के प्रति ध्यान देना। पहला दिन रोज का 9-10 घंटे तक ये जो समय मिलता है इसी में लगाना है। बस आती जाती सांस को मन से देखना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। गहरी है, पिछली ऊपर से कुछ नहीं, जैसी है वैसी देखना है। सांस आ रही है, जा रही है, मन इधर उधर जाएगा, थोड़ा कोई ख्याल में आया वापस लगा दो, वापस लगा दो। दूसरे दिन मन को जरा और एकाग्र सूक्ष्म करना है। तो उसके लिए अब भीतर सांस जाती है तो नाक के भीतर के कहाँ छूती है उसके स्पर्श का अनुभव करना है, और बाहर निकलती है थोड़ी सी गर्म होगी उसको महसूस करना है दूसरे दिन। और तीसरे दिन इधर से लेकर के यहाँ तक पूरा अपना ऊपर का जो होश है, सांस बाहर निकलती है तब उसको छूती है, कहाँ छूती है। इतना उपयोग को सूक्ष्म करेंगे तब पता चलेगा, तो कोई पता नहीं चलेगा। तो ये मन को जैसे कोई चप्पू या छड़ी होती है तो उसको जिससे धारदार बनाते हैं ना, तो ये मन को धारदार बनाने की प्रक्रिया है। कहाँ छूती है। चौथा दिन आधा केवल यहाँ इधर सांस जाती है आती है, इधर क्या समझना होता है, केवल इतने भाग को देखना। मन को स्थान एकदम छोटा कर लिया, फिर केवल नॉर्मल देखना, फिर तो इतना त्रिकोण आकार देखने का, इधर में बाहर में केवल इतने को देखना। इतना 3.5 दिन तक
ये दिशा मन को साथ मन को धारदार बनाए। क्या शरीर होता है माने अभी हल्कापन या भारीपन या गर्मी या ठंडी या खुजली या क्या हो जो भी हो ऐसा भी होता है, बस देखना है, जानना है, समझना है। फिर मन सूक्ष्म हो गया है, धारदार हो गया है, अभी ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन माने अभी यहाँ से स्टार्ट करो, इधर क्या संवेदना होती है, ऐसे अभी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में से गुजरने के बाद मन सूक्ष्म हो जाता है, तब वो सूक्ष्म संवेदनाओं को भी पकड़ सकता है। ऐसे धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट इतनी की जगह लेनी है, समझो ना, 2 उंगली जितनी इतनी जगह पे, और 1 मिनट आधी मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट ठीक है। ख्याल में आया तो ठीक है, ख्याल में नहीं आता, कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं। सबका मन हो जाता है सूक्ष्म, हाँ सबका मन सूक्ष्म हो जाता है। सबका तो क्या ऐसे होगा, कोई भी क्लास में पढ़ते हैं सबको अलग अलग 50 है तो सबको अलग अलग फर्क पड़ेगा। जैसा जिसका चयन तो पूर्व जन्मों का इस जन्म का राग पेश कितना ज़्यादा है कम है कितनी चलता है उसके ऊपर आधारित है। तो धीरे धीरे ऐसे करते 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 पूरे इधर पूरा एक भी अंग प्रत्यंग छोड़ना नहीं है। इधर ना इधर उंगलियां हैं तो एक एक उंगली को क्रमशः देखना है, सब हाथ की पाँव की उंगलियों को, दोनों कान नाक आँख गाल को उबलाओ निकाल उड्डी गला आगे पीछे कुछ भी A to Z पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यात्रा करनी है और वापस रिवर्स में यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना है। हाँ, करीब आधे पौने घंटे में सुबह में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, नहीं थोड़ा कम लगता है। वो ऐसे करना होता है। चौथे दिन से जब ये विपश्यना शुरू होती है तो फिर 3 घंटा 1 घंटा के 3 बार अधिष्ठान बोलते हैं उसको, अधिष्ठान एकदम स्थिरता है आत्मा से ऐसे होता है। आपको जो मुद्रा में बैठना हो, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठो, गद्दी पे बैठना गद्दी पे बैठो, दीवार पर आप उम्र वाले भी होते हैं दीवार पर टेका तो टेका, लेकिन फिर उस पर चयन जहाँ तक संभव हो नहीं करना है। होता है थोड़ा थोड़ा पड़ता आगे पीछे, लेकिन आपको लक्ष्य ही रखना है, जरा हिलना डुलना नहीं है। हाथ को जिस पोजीशन में रखना है, चलो ये रखना है, ऐसे रखना है, इधर रखना है, हाथ नहीं खोलना, पाँव नहीं खोलना और आँख नहीं खोलना, ये 3 चीज को खोलना नहीं है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन या कुर्सी पे जैसे आपको बैठना है प्रकाश बैठ जाओ, आपकी जो पोजीशन रखना वो रख लो, आँख सहज रूप से बंद कर लो, बस 3 चीज को खोलना नहीं है। 1 घंटे पूरा 1 घंटा 5 मिनट 2 मिनट भी कम नहीं, पूरा 1 घंटे तक ऐसे 3 बार करना है दिन में। ऐसा अभ्यास शुरू करो, 1 घंटे के लिए तो करो, आधे घंटे के लिए तो करो, पहला आधा घंटा के कुछ शांत बैठना, हिलना डुलना नहीं, धमाका हुआ आँख खोलनी नहीं है, जो होता है एक सांस को देखो खींचता देखो। और फिर चौथे या 5वें दिन से शुरुआत 1 घंटा बैठना साधना करनी है, बराबर है। तो उसके लिए पहले 15 मिनट या 20 मिनट पहले सांस की प्रक्रिया, फिर से और फिर बाकी की 40 मिनट जो है तो फिर वो अंतर यात्रा करनी है। सांस को तो हमेशा देखना है। 20 दिन का कोर्स होता है जम समझो, तो अभी पहले 3.5 दिन तक सांस का था, फिर उसमें बढ़ जाता है 7 दिन तक। 7 दिन तक सांस की प्रक्रिया बताइए, वही प्रक्रिया, और फिर बाकी के 13 दिन है तो विपश्यना। लेकिन उसमें भी हर रोज़ शुरुआत में तो 20 मिनट 40 मिनट आता करना है सांस। हाँ, ये बात है। साथ में 1 महीना आप लोग ऐसे करते 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 किसी किसी को होता है भंग अवस्था आती है, भंग अवस्था, पूरा शरीर जैसे परमाणु का पुंज है ऐसा महसूस होता है। अभी तो जैसे आपको शरीर सॉलिड लगता है नक्कर, लेकिन ये साधना करते 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 कभी भी आ सकता है। एक आदमी ऐसे थे जैसे निहालचंद सोगानी है ना, ऐसे उधर नाम अजीब याद नहीं आ रहा, पहली शिविर में उसको सब समझो भंग ज्ञान सब अवस्था आ गई। पूर्व जन्म जैसे साधक होंगे उनको तो चौथे दिन शिविर नहीं, पहले दिन में ही, तो उसके दूसरे दिन ही वो विपश्यना लेनी पड़ी। जो चौथे दिन लेते हैं जो उसको दूसरे दिन लेनी पड़ी, लेकिन ऐसे तो रह होते हैं, बाकी तो
बहुत समय लगता है, इतनी शिविर करते हैं, फिर भी कभी नहीं होता किसी को 40-50 शिविर की भी नहीं होता, किसी को 2-4-5 शिविर में हो जाता है। सब भूमिकाएं अलग अलग होती है। भंग ज्ञान होता है, पूरा शरीर परमाणु मान शरीर के प्रति जो मोह राग आसक्ति वो अपने आप टूट जाती है कि तो परमाणु का पुण्य अनुभव होता है। अपन सुनते हैं पढ़ते हैं, वो भीतर में महसूस होता है, अनुभव होता है। भंग फिर भवंग, कई कितने जन्मांतरों के संस्कार जो दबे हुए ना अच्छे बुरे जो भी, वो सब उभर के आते हैं, उसमें टिकना पड़ेगा। कुछ भी हो देखो बस, जन्म पशु पंछी के कितने कितने भाव किए उनके, उनमें जो संस्कार क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, राग के, देखिए तो सब संस्कार उखड़ते हैं। ध्यान करें ना, संस्कार जो सबकॉन्शियस माइंड में, वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में आने लग जाते हैं। अब अवधान लेना, उसमें गुलबिल नहीं जाना है, केवल देखना है साक्षी भाव से। ऐसे करते कभी कोई ऐसी आता होती है जिसको कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था। अपन जिसको संगीत या सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव बोलते हैं, कुछ करीब करीब ऐसी दशा को वो लोग श्रोतापन्न अवस्था, श्रोतस माने प्रवाह, उसमें आप आ गए, अभी भीतर का प्रवाह शुरू हो गया। जैसे आत्मा का बीच में कई बार एकदम परम शांति, परम आनंद, आह्लाद होगा, प्रसन्नता अनुभव, रुकना नहीं बोलते हैं। हाँ, ये बीच में सब ऐसा होगा, रुकना नहीं है। वो आत्मा भी भाई, आत्मा सब नहीं बोलते हो, परम सत्य बोलते हैं, परम सत्य। सांस को देखते हैं स्थूल सत्य है, ये जो संवेदनाएं का अनुभव होता है सूक्ष्म सत्य है, सूक्ष्मतर, पहले शरीर के ऊपर की संवेदनाएं, हवा का स्पर्श हो रहा है, कपड़े का स्पर्श हो रहा है, पसीना हो रहा है, स्थूल ये संवेदनाएं। फिर धीरे धीरे शरीर के साथ धातुएं में उपयोग बींधना, बींध के जाना है। जैसे कपड़ा सीते हैं ना, इधर से सुई डालते हैं, इधर से निकालते हैं, फिर इधर से डालते हैं, इधर निकालते हैं। ऐसे अपने पूरे शरीर के अंतर्गत को आर पार भीतर से देखना है। तब उसके बाद फिर वो भंग अवस्था आती है, फिर आता है ये श्रोतापन्न अवस्था। बीच में भी कितने स्टेज आते हैं सर, सुखा। हाँ, वहाँ भी रुकना नहीं है। उससे वो आती है तो फिर नरक और तिरंज गति बंद हो जाता है। अपन भी संकेत होता है तो अवश्य वैमानिक डिवाइस बनता है। ऐसे वहाँ भी कहते हैं कि भाई नरक गति और तिरंज गति बंद, श्रोतापन्न अवस्था आ गई। और फिर 7-8 भाव ऐसे हुई थे, 3-4 या 7-8 भाव में तो बुद्ध अवस्था, अरहम बुद्ध अवस्था बोलते हैं अवस्था है। बीच में आपके अरहम अवस्था, उससे आगे बुद्ध अवस्था रास्ता। और फिर सकदागामी और अनागामी। सकृत आगामी, एक बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा, सकदागामी। और अनागामी कभी वापिस नहीं आएगा, जन्म नहीं लेगा वापस। लेकिन शायद कोई देवलोक ऐसा कुछ है, वहाँ रहेगा एक भाव तक। उसके बाद वहाँ से मनुष्य जन्म में, तेरे मनुष्य जन्म में भी नहीं आएगा। अभी ऊपर के जो स्थान होंगे वहाँ रहेगा एक भाव के लिए। वहाँ से निर्वाण की व्याख्या वो नहीं करते हैं। अनंत आत्मा होती है, अनंत आत्मा होता है, शक्ति होती, कुछ नहीं। निर्वाण जैसे दिया है, बुझ गया, दीपक की ज्योत है, फूंक लगा बुझ गया। माने वो कहना ही चाहते हैं कि इसका शब्दों में वर्णन करना उचित नहीं है। वो अनुभव करो, बस अनुभव करो, देखो। आगे से कुछ धारणा मत बना लो कि ऐसा है वैसा है। शब्द से वर्णन करेंगे तो अपने साथ मिल जाएगा। हाँ, वर्णन तो ये सब तो जैन धर्म में वर्णन मिलता है, इसलिए फिर बना कर जो अनंत नए, कितने नए, कितने नए ढंग। बात एक ही, उसको कहने के ढंग अलग अलग होते हैं। देखते जाओ, भीतर देखते जाओ, जो तुमको अनुभव क्षणिक हो वो तुम नहीं, क्षणिक है, क्षणिक ठीक है, जो हमेशा के लिए वो परम सत्य है। बस आत्मा नहीं कहते, परम सत्य कहते हैं। कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, शब्दों का झगड़ा है। बाकी तो बात हो रही है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, ये बौद्ध का एक शाखा का सिद्धांत है। उसको तर्क से सिद्ध करते हैं। ऐसे तो वो समझते हैं कि कितने जंग से भटकते आए हैं, सब जानते हैं। वो इतः एक नवतौ जन्मे कल्पे सत्या में पुरुषो हतः तेन कर्म विपाकेन पाडे विद्योस्मि भिक्षवः। बुद्ध को एक बार पैर में कांटा चुभ गया बड़ा,
किसी ने पूछा होगा कि ये कैसे क्यों होगा, उन्होंने कहा आज से 91 कल्प पूर्व, कल्प माने हजारों साल समझ लो, कल्प बड़ा, ऐसे 91 कल्प में मैंने शक्ति नाम के किसी शस्त्र विशेष से किसी पुरुष को बींध लिया था। वो कर्म अभी जो शेष रह गया उसके वजह से मुझे ये पाँव में कांटा चुभा है। वो जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इतने कर्म हो रहे हैं, फिर भी वो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम कहते हैं, वो वैराग्य जगाने के लिए। सुख या दुख संवेदना कोई टिकती नहीं है, और तुम तो शाश्वत है। जब तक वो अनुभव न हो तब तक कहीं रुकना नहीं बीच में, साधना में। लेकिन वो तर्क के सहारे सिद्ध कर देते हैं, सर्वम क्षणिक, सब क्षणिक, आत्मा भी क्षणिक, सब क्षणिक। धारा में संतति प्रवाह चलता है, पानी का प्रवाह नदी में चलता है ना, ऐसे पानी जाता है दूसरा आता रहता है। इसी प्रकार से अभी इस क्षण का आनंद, एक क्षण का, फिर ये गया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, धारा चलती है, परमानेंट नहीं। परमानेंट माने तो राग हो जाएगा, ऐसा कुछ उनकी धारणा है। इसलिए सब खंडन कर, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। फिर एक शाखा है सर्वम शून्यम शून्यम, ये दिखता है ब्रह्म है, ये जो दिखता है ये ब्रह्म है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, पंच महाभूत भी नहीं है, आत्मा तो भले नहीं है, दिखता है तो ब्रह्म। स्वप्न में कितना दिखता होता है, कुछ होता है, रण में दिखता है कितना पानी है, तो दिखता है पानी की बूंद भी नहीं है। ऐसे योगी ये खुली आंख का स्वप्न दिखता है, सर्वम तर्क से सिद्ध करते हैं। फिर वो अपन तो भाव से समझते हैं, लेकिन वो लोग शब्द के सारा तर्क के लॉजिक के द्वारा सिद्ध कर लेते हैं। सर्वम शून्यम शून्य अपने वो वैराग्य जगाने के लिए। बाहर से हमारी चित्तवृत्ति जो आसक्त है उसको उखेड़ने के लिए। तो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, जो भी है दुख ही है। दुख के निवारण का उपाय ये साधना प्रक्रिया है। सुख कहाँ है, आनंद और राग हो जाएगा, कोई नहीं। दुख का अनुभव तो सब करते हैं, आनंद का अनुभव नहीं किया आगे। जो अनुभव करते तो रति का, हर्ष का करते हैं, आनंद अलग ही चीज है। लेकिन दुख का अनुभव तो आस्तिक हो कि नास्तिक हो सब करते हैं, और सबको दुख तो सभी को नहीं चाहिए, साधु हो या संसारी हो। तो वो दुख का अनुभव हो रहा है जो कदम कदम पे, उसका निवारण कैसे करना, उसके लिए ये साधना है। फिर जो होगा अनुभव आगे, तो आगे से नहीं बोलते हैं कि सुख होगा आपको, अनंत सुख मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा, वो नहीं कहते। दुख आपको है ना, वो दुख मिट जाएंगे सारे, आपके विकार मिट जाएंगे तो दुख मिट जाएंगे। फिर क्या होगा वो देख लेना आगे चल कर, अभी से उसकी चिंता मत करो। दुख आपका नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देते हैं। अगर आप ये साधना करते रहेंगे सारे विकार उखड़ जाएंगे, सारे दोष मिट जाएंगे, सारे दुख भी चले जाएंगे। सर्व ज्ञानम ज्ञान, चौथा चार मुख्य शाखाएं हैं बौद्ध दर्शन की। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम ज्ञानम, जो है ज्ञान जो जिना सर्वविदम जगत, पूरा जगत जिन स्वरूप कहते हैं। तर्क से सिद्ध कर देते हैं, सब ज्ञान स्वरूप ही है। बुद्ध के तर्क शास्त्र बहुत प्रसिद्ध होते हैं। श्री तो हरिभद्र श्री भी हंस और परमहंस को इच्छा हुई, और अपना सिद्धर्षि गणी वो भी गए, उनका दिमाग भी चक्रा में चढ़ गया, 21 बार अप डाउन किया। बिल्कुल जो नहीं है कुछ उसको भी सिद्ध कर, तर्क वस्तु ही ऐसी है, कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है। तो गुमराह करना है तर्क। हाँ, तर्क अगर वो क्रमसारी हो, सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार हो तो बरोबर है। आपकी बिल्कुल ज़्यादा वितर्क सुतर्क। तो मुझे हो रहा था कि आज तो कहानी यही है, तो अभी पूरा हो जाएगा शायद, तो आज तो आधे घंटे में 20 मिनट पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच में ये आपको विपश्यना के बारे में भी, बौद्ध दर्शन की जो मुख्य मान्यता है उसके बारे में ध्यान मिला। विशेष अग्रह षड दर्शन पढ़ने से आत्मार्थी जीव को क्या लाभ हो सकता है? षड दर्शन पढ़ने से वो दर्शन पढ़ना चाहिए। आत्मज्ञानी वितार सदगुरु के पास से पढ़ो तो लाभ हो सकता है, तो मध्यस्थ भाव आ जाता है। किसी का खंडन करने का मन नहीं होता है। सभी ने जो कहा है अलग अलग एंगल से कहा है, सब नए हैं। एकांत का आग्रह क्षणिक ही है वो ठीक नहीं है। बाकी तो पर्याय दृष्टि से आत्मा को क्षणिक हम भी मानते हैं,
और वेदांत कहते हैं आत्मा नित्य ही है, नित्य भी है, नित्य अनित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य मूल दृष्टि से नित्य भी है, नित्य अनित्य। तो मध्यस्थ दृष्टि आ सकती है, समता आ सकती है, किसी का खंडन करने का नहीं हो, समझ लेंगे भाई, इस एंगल से इन्होंने ये कहा है। और हरिभद्र महाराज ने अपना क्या है, कौन सा उसमें कहा है, ये सब सर्वज्ञ थे, मैंने स्वीकार किया सब, लेकिन तो फिर ऐसे एक दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट हो गए थे। बौद्ध कहते हैं सर, बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम, और वेदांति कहते हैं सर नित्य ही है, सब नित्य है, सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा क्यों कहो? तो वो कहते हैं विनयानुमुनि है ना, माने शिष्य सामने सोता जो है ना, उनका जैसा, उनकी जैसी भूमिका, तो वैसे वो बात ऐसी करनी पड़ती है। तो राग में चला गया तो उसको वैराग्य की बात करनी पड़ती है। एक लोहे का सलाह हो गया है, इधर मुड़ गया है, किधर से ठोकरा पड़ेगा, इधर मुड़ गया तो किधर से ठोकरा पड़ेगा। तो वैराग्य के लिए सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, और थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा तो इसके लिए फिर आत्मा नित्य है, ये दिन भी चला जाएगा, ये दिन भी चला जाएगा। हाँ, देखो क्या कहा है, अजरामरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थम चिंतित, विद्या पढ़नी हो, धन कमाना हो, तो ऐसा सोचता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, अब तो बहुत साल जीना है। और क्रोहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरे, धर्म जब करना है ना तो ऐसा सोचना चाहिए कि यमराज हमारी शिखा पकड़ के बैठा है, कभी ऐसे उठा लेगा, कुछ पता नहीं है, इसी क्षण में आ सकता है। ऐसा सोच करके धर्म में लीन होना चाहिए। दोनों अपोजिट है ना, विद्या कम पढ़ने के समय में ऐसा सोचेगा अरे ये पढ़ता हूँ तो मरने का तो है, तो ये पढ़ करके क्या करूँ, तो वो पढ़ेगा नहीं तो मूर्ख रह जाएगा। धन तो कमाता हूँ, फिर मृत्यु आ जाएगी तो कभी भी दुकान पे जाना ही नहीं है, उस नौकरी करना ही नहीं है, बैठा रहेगा, तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए अजर अमर, तब ऐसा सोचना चाहिए अभी जिंदगी लंबी, अभी तो इतनी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है परसों, आज करो सो कल, कल करो सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है परसों। लोग ऐसा समझ सकते हैं, धर्म करना है तब ऐसा सोचो, कल करो सो आज, आज करो सो अब, कल में प्रलय होएगा, फिर करोगे तब, काल करो सो आज, गलत अर्थ भी निकल सकता है। ऐसा हुआ था एक बार, किसी ऑफिस में लगाया था, काल करो सो आज, आज करो सो अब, ऑफिस का बॉस होगा, उसने शायद भी सत्संग किया होगा, ये बोर्ड लगाया काल करो सो आज और आज करो सो अब। तो ऐसे 2-3 दुर्घटनाएं हो गई इसको पढ़ करके। वो चोरी करने वाला था कोई, आज करो, वो कहते वो पत्नी को उठा जाने वाला था, वो उठा जल्दी करो। तो पाप में जल्दी नहीं है, पाप में आज करो सो कल, कल करो सो परसों। अच्छा कार्य करना है वो तो काल करो सो आज, आज करो सो अच्छा बात है, ऐसी बात है। विशेष वर्तमान दिनाग्रह बोला हार्दिक मिच्छा में दुक्कड़म।